चलो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में आज बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, विच इज कैलकुलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन। अब रेट कांस्टेंट के लिए एक तो जो हर रेट लॉ से जो रिजल्ट आता है, रेट लॉ टाइम, उसमें रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच का जो संबंध रहता है उसको यूज करके किया जा सकता है। लेकिन कई बार वैसा उस फॉर्मूले से काम चलता नहीं है, कई बार थोड़े से क्वेश्चंस जटिल हो जाते हैं। तो हम लोग ये जो रेट कांस्टेंट को निकालने के कुछ स्पेसिफिक तरीके, तो बच्चों ये जो रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस में स्पेसिफिक मेथड्स का यूज करना, ये कैसे करते हैं इसको हम सीखेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला टाइप है क्वेश्चंस का जिसमें रेट कांस्टेंट को पूछा जाता है, सो दैट इज प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस, और यू कैन से प्रेशर रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं और इनसे कैसे रेट कांस्टेंट इनमें कैलकुलेट करते हैं, देखो बच्चों, देखो। तो भाई सीधा एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, और क्वेश्चंस लगभग एक ही जैसे होते हैं, एक समझ में आने से भी उसकी सारी वैरायटी धीमे धीमे आप समझ पाएंगे। तो क्या होता है कि इन सच क्वेश्चंस अ केमिकल रिएक्शन इज ऑब्वियसली गिवन। तो लेट्स से दिस इज ए गैस, एक मैं ऐसी आर्बिट्रेरी हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख दे रहा हूं सो दैट हमारा जो क्वेश्चन को सीखने का तरीका है उससे काम चल जाए। तो ए गैस से स्टार्ट हुई रिएक्शन एंड ए एसोसिएटेड इनटू टू डिफरेंट गैसेस, से बी एंड सी या ए बी सी, कुछ भी हो सकता है बच्चों। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कोई लिक्विड सॉलिड इस तरह के फेज भी हो, हमने केवल गैसियस फेज को ही यूज किया है। तो एक क्वेश्चन पहले केवल गैसियस से कर लेते हैं, फिर लिक्विड सॉलिड को भी इन्वॉल्व कर देंगे। एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज गिवन एज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। इसकी काइनेटिक्स हमें गिवन है। अब इस रिएक्शन में क्वेश्चन में किस तरह रहता है कि एक केमिकल रिएक्शन दे देंगे और उसके साथ साथ कुछ और डेटा दे देते हैं जो प्रेशर से रिलेटेड रहता है, क्योंकि हम लोग प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। तो गिवन में पहला जो डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, दैट इज द इनिशियल टोटल प्रेशर। तो ऐसे लिखेंगे दैट इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट, initially only A is present in reaction mixture। मतलब इतना लिख देने से ये तय हो गया कि शुरुआत में B और C का नामो निशान नहीं है, A से ही मामला शुरू हुआ। और ये दे देंगे कि, या इसको दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट इनिशियल टोटल प्रेशर say this is given as P naught. This is given as P naught. Okay, then the third point that is given in the question is total pressure at time t. Total pressure at टाइम टी, किसी टाइम टी पर जो टोटल प्रेशर कहा दैट इज पीटी, दैट इज पीटी। और फर्स्ट ऑर्डर तो यहां लिख ही दिया है, कई बार रिएक्शन के सामने ना लिखकर नीचे लिख दिया जाता है दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो चलो हम यहां भी लिख देते हैं रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। वैसे ऊपर लिख ही दिया तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट कई बार अलग से भी लिख देते हैं, ऊपर नहीं लिखते हैं। सो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो इतनी जानकारी हमें रिएक्शन के विषय में दी है, रिएक्शन भी दे दी है। अब पूछेंगे कि यूजिंग दीज इंफॉर्मेशंस प्लीज फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों, ये जो प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये रेट कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए इजीएस्ट टाइप की क्वेश्चन है ये। क्यों क्वेश्चन ये इजीएस्ट है? कारण ये है कि इसको हम डायरेक्ट जो अपना फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का, उससे आराम से कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना।
देखो कैसे कर पाते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका जरा सॉल्यूशन देखें। फाइंड रेट कांस्टेंट या केवल के भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन, हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस। तो वो जो रिएक्शन थी जिसमें ए से हम स्टार्ट किए थे और फिर बी और सी वाज फॉर्म्ड, सो लेट्स सी दैट। तो यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 पर द प्रेशर वॉज गिवन एज say P0 and there was no B and C. Fine. Now at time t तो t पर क्या था, t पर भी एक प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन टाइम t तक आते आते क्या होगा कि a जो है, a का कुछ हिस्सा डिसोसिएट होकर b और c में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग बेसिक जो रिएक्शन के रूल्स होते हैं उनको यूज करके यहां पे जैसे P0 माइनस एक्स लिख दिया, यहां x लिख दिया और यहां भी x लिख दिया। ओके, तो टाइम t पर जो टोटल प्रेशर दिया होगा क्वेश्चन में, कुछ ATM दिया होगा, सो दैट इज PT। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं ली यहां पर हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी आएगी, वी विल जस्ट रिप्लेस दीज वैल्यूज। तो अब टाइम t पर बच्चों ये जो प्रेशर की बात थी, सो दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज PT। सो व्हाट इज PT? PT is P0 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। फाइन, तो यहां से एक रिजल्ट ये आ गया दैट हाउ मच इज द PT? PT इज P0 माइनस एक्स। अब वी आर इंटरेस्टेड इन द रेट कांस्टेंट। हमें किस में इंटरेस्ट है? हम तो रेट कांस्टेंट चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है दैट इज 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 और P0 बाई P0 माइनस एक्स। P0 नहीं बच्चों, यहां पर P0 प्लस एक्स होगा, गलती से मैंने P0 माइनस एक्स लिख दिया। लेकिन यहां पर जब हम नीचे लिखते हैं तो ये आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहां पर A0 लिखा जाता था और यहां पर AT लिखते थे। सो दैट वी कंसर्न विद ओनली दिस रिएक्टेंट। जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो हम लोग केवल रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोग इसको लिखते थे A0 और इसको लिखते थे AT। सो A0 बाई AT, so that is P0 divided by P0 minus x, so this is the value of K, this is the value of K। अब इस इक्वेशन से अगर हम K चाहते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सो वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइम T। तो T तो दिया ही है, जब क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कितने टाइम पर टोटल प्रेशर PT है। P0 is also given in the question, that is the initial pressure। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस x की रिक्वायरमेंट है। ये x अगर किसी तरह से मिल जाए तो अपना काम चल जाए। हमें क्या चाहिए? हमें x की रिक्वायरमेंट है, वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ x। तो x के लिए यहां से x पता चल गया। कैसे पता चल गया? यहां से जो x की वैल्यू है दैट इज व्हाट? दैट इज PT माइनस P0, दैट इज PT माइनस P0। तो ये जो हमने x को सॉल्व किया यहां पर, इस x को बस हमें क्या कर देना है? इस x को इस फॉर्मूले में यूज कर लेना है और हमारे पास k का आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो ये तो बहुत ही इजी हो गया, लेकिन रिएक्शन के टर्म्स में इसमें थोड़ी जटिलता भी हो सकती है। देखो अभी हम लोग करते हैं, थोड़ा और जटिल रिएक्शन करेंगे। तो करना बस क्या है? P0 बाई P0 माइनस एक्स लिखना है या P0 बाई PT लिखना है, मोर प्रिसाइज, है ना। अब वो PT P0 माइनस एक्स भी हो सकता है। मान लीजिए यहां पर 2a होता है बच्चों, तो वही PT P0 माइनस 2x भी हो सकता था। तो जैसा क्वेश्चन आएगा हम उसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। और x की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि दो प्रेशर दिए रहेंगे। फर्स्ट इज द इनिशियल प्रेशर विच इज P0 एंड सेकेंड इज द प्रेशर एट टाइम PT, सॉरी एट द टाइम T।
तो दैट इज पीटी। तो हम इन दो प्रेशर्स का यूज करके क्या करते हैं, अपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर अपने फॉर्मूले में एक्स को यूज करते हैं एंड देन वी विल हैव के यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब तो एक बात ये हो गई। अब क्या हो सकता था कि इसी रिएक्शन में ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें कोई सॉलिड भी हो जाए, कोई गैस भी हो जाए, कोई लिक्विड भी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता था कि इनमें कोफिशिएंट 1 1 ना हो के 2 3 कुछ इस तरह से हो जाए। मतलब जो मैक्सिमम जटिलता हो सकती है इस क्वेश्चन, एक किसी क्वेश्चन में, वैसी कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो कैसे निपटेंगे उससे, देखो तभी आसानी से कर पाएंगे। करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन में इस तरह से आ गया, से स्टार्टेड विथ ए बट नॉट इट इज 2a, फिर 2a के बाद आ गया से 3b। ये कोई भी आर्बिट्रेरी हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग, दैट्स इट। फिर कुछ d आ गया और फिर कुछ e भी आ गया। तो इस रिएक्शन मिक्सचर में देखेंगे तो हमें ऐसा नजर आएगा कि 3 तो गैसियस कंपोनेंट्स है, एक सॉलिड भी और एक लिक्विड भी है। फाइन। अच्छा, फिर क्या क्या रहेगा यहां पर, फिर से वही गिवन रहेगा, फिर से वैसी बातें दी रहेंगी। क्या क्या गिवन है? सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज दैट इनिशियली A, D and E आर प्रेजेंट। या एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, इनिशियली केवल ए ही प्रेजेंट है। इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट, ओनली ए इज प्रेजेंट। फाइन। उसके बाद फिर क्या है? फिर ऐसा दिया हुआ है कि इनिशियल प्रेशर से दिस पी नॉट, से इनिशियल प्रेशर दैट इज गिवन इज पी नॉट। अच्छा, फिर किसी टाइम टी पर प्रेशर दे दिया, प्रेशर एट टाइम टी, सो लेट्स से दिस प्रेशर इज गिवन एज पीटी। अच्छा, यहां पर एक और थोड़ा सा और जटिलता बढ़ाने के लिए क्वेश्चन की एक और बात दे दी से, ऐसा दे दिया कि जो लिक्विड है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी हमने दे दिया है ना। सो लेट्स से the vapor pressure, this vapor pressure of E, let's say this is PV, V for vapors. Okay, तो ये भी दे दिया और हमसे कहा कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन जो है अपनी फर्स्ट ऑर्डर है। चलिए, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, these 5 information, प्लीज फाइंड और गेट रेट कांस्टेंट के। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन हो सकते हैं। प्लीज फाइंड रेट कांस्टेंट के। सो दिस इज द क्वेश्चन। इनिशियली रिएक्शन वाज स्टार्टेड विथ ए एंड एज द रिएक्शन प्रोसीड्स प्रोडक्ट्स बी सी डी एंड ई आर बीइंग फॉर्म्ड। और ए का जो है इनिशियल प्रेशर दे दिया है, टाइम टी पर प्रेशर दे दिया है और वेपर प्रेशर दे दिया है ई का, विच इज लिक्विड। सॉलिड के चलते कोई प्रेशर वैसे भी नहीं रहता है और रिएक्शन दे दिया फर्स्ट ऑर्डर के बताना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में उस रिएक्शन को हम लोग फिर से लिखते हैं। सो दैट वाज 2a और 2a से बन रहा था अपना से 3b देन 4c। यहां पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक रियल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगी। यहां तो हम लोग केवल एक हवाई रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिससे कि बात समझ आ जाए कि करना क्या है। अब इस रिएक्शन में इनिशियली व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, तो प्रेशर के टर्म में बात है तो प्रेशर के टर्म में भी एक्टिव मास लिखे ही जाते हैं। और शुरुआत में ना ही बी सी डी ई कुछ नहीं बना था। फिर कुछ समय बाद टाइम दे दिया जाएगा 10 मिनट 5 मिनट जो भी दिया हो, आधा घंटा। तो उस टाइम पर क्या है कि उस टाइम का टोटल प्रेशर दे दिया है, तो वो तो खैर बात की बात है।
जैसी रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो कुछ ए का हिस्सा डिकम्पोज होगा और बी सी डी ई का फॉर्मेशन होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे पी नॉट माइनस 2x, फिर चूंकि यहां पर 3 है कोफिशिएंट तो फॉर्मेशन होगा 3x का, फिर 4 है कोफिशिएंट तो 4x, x और x। अब अगर आप ये x और x लिख देते हैं तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं जानते हैं, ये नहीं लिखना है और ये भी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि बच्चों पार्शियल प्रेशर गैसियस मिक्सचर में गैस के चलते होगा, सॉलिड और लिक्विड का तो लिखा नहीं जाता। लेकिन चूंकि यहां पर इस लिक्विड ई का वेपर प्रेशर दे दिया अपने को, तो अगर चूंकि वेपर प्रेशर दे दिया है तो वेपर प्रेशर को हमें यहां पर यूज करना होगा। तो यहां पर x ना लिख के जो वेपर प्रेशर दिया है वो लिखा जाएगा। सो दैट इज गिवन एज पीवी और वट एवर जो भी लिखा हो। और अगर ये वेपर प्रेशर के विषय में कोई जानकारी ना हो तो फिर कुछ नहीं लिखना है। हम लोग सीखे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल काइनेटिक्स में भी कि सॉलिड लिक्विड को कंसीडर नहीं करते हैं जब रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट लिखते थे। तो एक्टिव मास केवल किसके मास एक्टिव मास की तरह ट्रीट किए जाते हैं? गैसियस सब्सटेंसेस के, सॉलिड और लिक्विड के तो नहीं करते हैं। तो लेकिन यहां चूंकि वेपर प्रेशर दे दिया है तो प्रेशर की बात चल रही है। जैसे शुरुआत में तो केवल और केवल जो भी प्रेशर था ए के चलते था। अब टाइम टी पर बच्चों जो प्रेशर दिया है विच वॉज पीटी, तो पीटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे? तो टाइम टी पर क्या होगा कि उसमें कुछ हिस्सा ए का भी रहेगा, कुछ बी गैस भी रहेगी, कुछ सी गैस भी रहेगी, बाकी दोनों लिक्विड और सॉलिड भी रहेंगे। लेकिन सॉलिड के चलते तो कोई प्रेशर में कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो जरूर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमें पहली बात तो ये ध्यान रखनी होगी कि यहां पर x और x नहीं लिखेंगे, लेकिन चूंकि वेपर प्रेशर दिया हुआ था तो उसको यहां पर यूज किया जाएगा। सो व्हाट इज पीटी? सो पीटी इज पी नॉट माइनस 2x प्लस 3x plus 4x and plus this vapor pressure. Fine. Now, as it is the first order kinetics, so हम लोग लिखेंगे k is equal to 2.303 by t और log बेस में 10 और p नॉट बाई, यानी कि अब हमें क्या करना है कि जो न्यूमरेटर रहेगा उसमें अपने a का इनिशियल एक्टिव मास लिखना है। सो इनिशियल एक्टिव मास इज पी नॉट, और जो नीचे लिखना है दैट इज एक्टिव मास आफ्टर टाइम t। सो दिस इज से पी नॉट माइनस 2x, दिस इज पी नॉट माइनस 2x। अच्छा, अब इस इक्वेशन को यूज करके अगर हमें k की वैल्यू की दरकार है तो उसमें t पता है हमें और p नॉट भी पता है। तो अगेन वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस x, और x के लिए जो pt दिया जाता है क्वेश्चन में, यूजिंग दिस वी कैन फाइंड x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो बच्चों यहां से ये हो जा रहा है 7x और उसमें से 2x सब्ट्रैक्ट हो गया तो 5x रहा। सो ले दे के ये जो x आने वाला है दैट इज pt माइनस पी नॉट माइनस pv एंड होल डिवाइडेड बाई 5। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें बस इस x को यूज कर लेना होगा इन आर इक्वेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस x टू बी यूज्ड हियर। हो गया। और जैसे हम x को यहां पर रखेंगे वी विल सॉल्व दिस लॉग और गुणा भाग करके यही के जो है हमारा आंसर देगा। डन। तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर देने। सो दिस इज द प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। इस एकदम ये लॉलीपॉप की तरह है, इसमें कोई भी खास कोई नई चीज या ट्रिक उस तरह का इन्वॉल्व नहीं है। बस यही ध्यान रखेंगे कि अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है और उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो जैसे ही वो लिक्विड सब्सटेंस बनेगा उसका वेपर प्रेशर ओवरऑल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो वट एवर बी द टोटल प्रेशर एट एनी इंस्टेंट, दैट टोटल प्रेशर विल ऑल्सो इन्वॉल्व दिस वेपर प्रेशर, है ना।
इस बात को ध्यान रखेंगे और इसको यूज करके x की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन यूजिंग दैट वैल्यू ऑफ x वी कैन इजिली गेट द k. Okay, so this is all about the first type of questions of getting rate constant k. Thank you.